श्लोक 55 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मैवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। 55 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने सभी इच्छाओं को, जो मन की कल्पनाएं और इच्छाएं हैं, छोड़ दिया है और अपनी आत्मा में ही आत्मसंतुष्टि अनुभव करता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान्, यहाँ प्रजहाति का अर्थ है त्याग करना। जब व्यक्ति सभी इच्छाओं और मन की भावनाओं को त्याग देता है तो उसे प्रज्ञा प्राप्त होती है। ये इच्छाएं भौतिक और मानसिक होते हैं और जीवन की भांति भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। आत्मन्यवात्मना तुष्टः, इस भाग का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को स्वयं की आत्मा में ही संतोष और सुख मिलता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति और आत्मा की सच्चाई को पहचान लेता है, तब वह बाहरी दुनिया की इच्छाओं से परे होकर भीतर की आत्म संतुष्टि अनुभव करता है। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है। ऐसे व्यक्ति की सोच और समझ स्थिर होती है और वह आत्मज्ञान की स्थिति में रहता है, जहां वह सभी बाहरी आकर्षणों और इच्छाओं से परे हो जाता है। सारांश में ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों को त्याग कर अपने भीतर की आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह सचमुच स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ का स्वामी होता है। श्लोक 56 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। 56 व्याख्या। दुःखेष्वनुद्विग्नं न, इस भाग का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति दुखों में भी विचलित नहीं होता, उसका मन स्थिर और संतुलित रहता है। जब वह कठिनाइयों का सामना करता है, तब वह शांत और धैर्यपूर्ण रहता है। सुखेषु विगतस्पृहः, इसका अर्थ है कि सुख के समय में भी उसे किसी प्रकार की लालसा या आकांक्षा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की भक्ति और संतोष बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वितराग भय क्रोधः, इसका तात्पर्य है कि वह व्यक्ति राग भय और क्रोध से मुक्त होता है। उसके मन में कोई भी व्यक्तिगत इच्छाएं, भय या क्रोध नहीं होते। वह सच्चे ज्ञान और आत्मा के अनुशासन में रहता है, जिससे उसकी मनोवृत्तियां पूरी तरह से शांत और नियंत्रित होती हैं। स्थितिर्मुनिरुच्यते, इस भाग में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को स्थिर और बुद्धिमान के रूप में जाना जाता है। उसे मुनि, ज्ञानी और ध्यानशील के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। सारांश। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्यक्ति की पहचान बताई है जो हर स्थिति में संयमित और स्थिर रहता है। वह दुख और सुख दोनों में समान रहता है, राग भय और क्रोध से मुक्त होता है, और ऐसे ही व्यक्ति को सच्चे मुनि और ज्ञानी के रूप में माना जाता है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना और समझना आवश्यक होता है।